नमस्कार साथियों, मैं श्रवण कुमार आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है MLM में बेहतर कंपनी का चुनाव कैसे करें। यानी हम अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं तो बेहतर कंपनी का चुनाव कैसे करें, इसके ऊपर आज हम 5 स्टेप्स पे बात करने जा रहे हैं। यानी 5 स्टेप्स में आपको मैं बताऊंगा और आप समझ जाएंगे कि हमें पूरी लाइफ में किस टाइप की कंपनी में काम करना चाहिए, तो आप धोखा नहीं खाएंगे, आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। तो इस पे आज हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहला आपका है 100% कंपनी के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। यानी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का सबसे पहला बेस जानिए। कंपनी करती क्या है, कंपनी कितनी मजबूत है, कंपनी के पास कितने लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने लीगलिटी के साथ कंपनी काम कर रही है। ये सारा कुछ सबसे पहले आप चुनाव करने से पहले कंपनी के 100% लीगल डॉक्यूमेंट्स, कंपनी का बेस, कंपनी का मजबूती, कंपनी कितनी बड़ी है, किन किन सेक्टरों में काम कर रही है, इन सारी चीज़ों पे पहले आप गहन रूप से विचार करने के बाद ही किसी भी कंपनी में आप काम करेंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करेंगे, तभी आप सफल होंगे, वरना आपको नुकसान के सिवा फायदा कभी होने वाला नहीं है। दूसरा, कंपनी 100% प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए और खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी का होना चाहिए। 100% ना मैन्युफैक्चरिंग हो, लेकिन कंपनी का खुद मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ प्रोडक्ट का होना चाहिए। अगर नहीं होता है, बहुत सा कंपनी क्या करती है, 2-4-10 प्रोडक्ट टाई अप करके लाता है, कुछ दिन प्लान चलाता है, पैसे उसके आ गए, जब देखेंगे ज्वाइनिंग टीम से अब नहीं आ रही है, बिजनेस नहीं आ रही है, कंपनी बंद किया, लैपटॉप बंद किया और चल दिया। क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस लेकर के आता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, बिजनेस करता है और उसकी मंशा ही रहती है वो 4 प्रोडक्ट से मनी रोटेशन ही करना। तो उसको हम 100% प्रोडक्ट बेस नहीं बोल सकते हैं। वो भी कंपनी आपको कभी ना कभी धोखा देगी और आपकी टीम बर्बाद हो जाएगी, आपकी बनी बनाई सर्कल टूट जाएगी और आप कभी भी एक अच्छा वहाँ से इनकम आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा एक स्ट्रेंथ, अच्छा एक जो मान सम्मान कमाना चाहते हैं, जो इनकम लेना चाहते हैं, जो अपना पद स्थापित करना चाहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में, वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में देना होगा। अब बात करते हैं 100% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर हम काम करते हैं तो किन किन बातों पर भी ध्यान देंगे। प्रोडक्ट बेस में जैसा मैंने आपको बताया कि टाई अप प्रोडक्ट बहुत सा कंपनी लेकर के आ जाती है, उसमें काम आप लोग करते हैं। 2-4 प्रोडक्ट आया और 2-4 प्रोडक्ट से आप बैंडली बनाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद कंपनी बंद हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचें। 100% प्रोडक्ट बेस में हम जब देखते हैं तो कंपनी का मजबूती भी देखिए कि कंपनी कितने प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रही है, कितने लोगों से टाई अप कर रही है। ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना जरूरी होता है। अब आते हैं नंबर 3। अगर प्रोडक्ट भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, तब हम आते हैं नंबर 3 पर, प्रोडक्ट का प्राइस। यानी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, MRP, DP और उसमें BV कितना जनरेट हो रहा है। ये तीनों चीज़ पे आपको ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि MRP, DP और BV ये लगभग आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां में मिलेगी और जो BV होता है या किसी में PV होता है, वही BV और PV पर आपको कमीशन दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि सब चीज़ सही है और बिजनेस वॉल्यूम वहाँ कम है, पॉइंट वैल्यू कम है, तो यानी आपको बिजनेस ज़्यादा देना पड़ेगा, तब आपका पॉइंट वैल्यू ज़्यादा जनरेट होगा। तो कंपनी ने, हर एक कंपनी प्लान जो डिजाइन करता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए BV और PV आपको रखता ही रखता है। तो जहाँ पे BV भी कम जनरेट होगा वहाँ पे बिजनेस आपको ज़्यादा दे करके इनकम कम होगा। तो इन सारी चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना होगा, यानी MRP, DP और BV पर भी। तो अब हम देखते हैं MRP, DP और BV थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो MRP, DP, BV, MRP का कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, वो रिटेल प्रॉफिट के लिए आपको काम आता है। लेकिन जो मेन चीज़ होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, यानी किसी कंपनी में अपनी ID लगाते हैं, जुड़ते हैं, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सामान मिलता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सामान मिलता है तो आप देखिए कि हमें उसका DP प्राइस क्या है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या है, हमें कितना वो प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि आपका वही प्राइस लगता है। तो इस पर भी खासा आपको ध्यान देना होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ
मान लेते हैं कि कंपनी में 100% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, लेकिन जो आपका डीपी प्राइस है वो मान लेते हैं कि आप एक का पैकेट अलाउ करता है, आपके पास पैसा है, आप जाके ले लेंगे। लेकिन नेटवर्क आपके ले लेने से नहीं होता है। नेटवर्क खड़ा होता है आपके जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भी फैमिली मेम्बर, जितने भी आपके टीम मेंबर हैं और जिनको आप संपर्क करने जा रहे हैं, वो अगर इसमें सक्षम हैं तभी आपका वो नेटवर्क डेवलप करेगा। मान लेते हैं कि आपने 200 रुपये का पेस्ट ले लिया, आपने 100 रुपये का साबुन ले लिया, लेकिन आप जिसके पास प्रेजेंट कर रहे हैं उनके पास एक कैपेसिटी नहीं है लेने का, तो वो चाह कर के भी आपके यहाँ से वो परचेज कभी नहीं करेंगे, यानी सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे। तो आप तो बिजनेस कर लीजिएगा लेकिन आपको टीम वहाँ पे नहीं बन पाएगा, तो भी वहाँ मार खा जाएंगे। यानी यहाँ पर भी आपको देखना है कि हमें बेस्ट क्वालिटी के साथ, यानी जो मार्केट रेंज है उसी क्वालिटी के साथ हमें उससे टक्कर का प्रोडक्ट या उससे बेहतर प्रोडक्ट अगर देती है कोई कंपनी, और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है यानी आपका जो प्राइस है वो अगर बेहतर होता है, तभी आप उस कंपनी का चुनाव करें। नहीं तो लोगों की क्षमता है 30 रुपये के 25 रुपये का साबुन लगाने का, आप दीजिएगा 100 रुपये का साबुन, वो जीवन में कभी यूज नहीं करेगा। तो वहाँ से भी आपका नेटवर्क डेवलप नहीं होगा और एक अच्छा टीम आप नहीं बना पाएंगे। जब अच्छा टीम ही नहीं बनेगा तो आपको कभी एक अच्छा इनकम नहीं आएगा। आप यहाँ पे एक आर्थिक आज़ादी की जो लड़ाई लड़ते हैं, आर्थिक आज़ादी के लिए जो बिजनेस करते हैं, वो कभी मुकाम हासिल आपका नहीं होगा। क्योंकि बिजनेस जो भी आपका चलता है तब एक्टिवेशन होता है, तब यानी बिजनेस मोटिवेशन से नहीं, बिजनेस एक्टिवेशन से चलता है, यानी टीम बनने से, मेंबर बनने से आपका बिजनेस होता है। तो इस चीज़ पे आप खासा ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान इसको आपको रखना होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, चौथा जो है प्रोडक्ट क्वालिटी, जिसकी मैं चर्चा भी थोड़ा इसमें पहले कर भी दिया था आपको, कि रेट के साथ साथ आप देखेंगे कि उसकी क्वालिटी भी बेहतर है कि नहीं। अगर मान लेते कोई कंपनी, हम किसी पार्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, रेट बहुत रीजनेबल मिल जाएगा लेकिन क्वालिटी के नाम पर कुछ नहीं है, क्वालिटी आपको बेहतर मिलेगा ही नहीं। तो जगह जगह पे अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ से एक बार किसी तरह से आप समझा के दे दीजिएगा रेट के नाम पे, लेकिन जब क्वालिटी निकल कर नहीं आएगा तो कभी भी वो बंदा आपसे दोबारा रीपरचेज नहीं करेगा। अगर दोबारा रीपरचेज नहीं होता है, कोई भी दोबारा रीपरचेज नहीं करेगा, आपका टीम में कोई परचेज ही नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप दे दिए, उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, दोबारा आपसे लेगा ही नहीं। तो इसको भी ध्यान देना है कि प्रोडक्ट रेट के साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन होना जरूरी है। अब आते हैं पांचवा, ये मुख्य चीज है आपका पांचवा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सबसे मल्टी लेवल मार्केटिंग का मुख्य चीज होता है, यानी पिलर होता है। अगर इस चीज को आप अगर परखना जान गए, इस चीज को देखना जान गए, इस चीज को समझना जान गए, तो समझ लीजिए कि आप जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग का बादशाह हो गए। यही मूल चीज होता है जो आपका है बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहला बिजनेस प्लान में आता है, दुनिया का किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो अपनी आईडी लगाना होता है। तो आईडी तो सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार से फ्री आपकी आईडी लग जाती है, यानी मेंबरशिप नंबर आपको मिल जाता है। अब मेंबरशिप नंबर से सिर्फ काम नहीं चलना है, आपको इनकम नहीं मिलना है। इसके लिए आपको क्या करनी होती है, आईडी को एक्टिव करनी होती है, यानी हम परचेज करेंगे, हमारी टीम परचेज करेगा। एमएलएम का परिभाषा ही है, यूजर बनो यूजर बनाओ, यूजर बनो यूजर बनाओ। यानी जब आप यूजर बनते हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, लोगों को बताते हैं, चर्चा करते हैं, टीम बनता है, आपकी इनकम स्वतः आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपको आईडी एक्टिवेशन यानी ज्वाइनिंग अमाउंट पर भी खासा ध्यान देना है। पीछे जो भी हम बताएं उन सारी चीज़ों हर एक कंपनी में बेहतर है। अब ज्वाइनिंग अमाउंट पे आते हैं, मान लेते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग अमाउंट हो गया वहाँ पे 3000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, तो ऐसी आपको कितने टीमें मिलेगी, कितने मेंबर मिलेंगे जो इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसको भी ध्यान देना कि यहाँ पे ज्वाइनिंग अमाउंट क्या लग रहा है, खासा चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो यहाँ पर भी आप मार खा जाएंगे।
प्रोडक्ट बेहतर है, MRP बेहतर है, सब चीज़ बेहतर है, लेकिन ज्वाइनिंग अमाउंट अगर सही नहीं रहेगा, यानी आपकी आईडी का एक्टिवेशन अमाउंट अगर सही नहीं रहेगा, जो लोगों के रेंज में हो, ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट कर सके, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो भी आप मार खा जाएंगे। तो ज्वाइनिंग अमाउंट में आपको हम सीधा बता देते हैं। सबसे पहला कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ प्रोडक्ट ऑन चॉइस होना चाहिए, यानी हम अपने इच्छा अनुसार प्रोडक्ट वहाँ लें, ना कि कोई कंपनी जो है पैकेज बना दिया, अपना सेलेक्टेड सिग्नेचर प्रोडक्ट बेच रही है और आपको वहाँ से बाइनरी बांट रही है, तो वहाँ पर भी आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप वहाँ पे अपने पैसे कमाने के लोभ में लोगों का पैसा वहाँ ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं। क्योंकि उसको ज़रूरत है साबुन को तो आप दे रहे हैं नोनी जूस, उसको ज़रूरत है पेस्ट को तो आप दे रहे हैं एलोवेरा पीने के लिए। तो आप कभी भी सिग्नेचर प्रोडक्ट पे आप ये ना करें धंधा, कभी भी आप धंधा करें, व्यापार करें तो ऑन चॉइस प्रोडक्ट पे करें। ऑन चॉइस का मतलब होता है जो हमारा इच्छा होगा, जो हमारे टीम का अच्छा होगा, कोई भी प्रोडक्ट ले करके वो अपनी आईडी को एक्टिव कर सकता है, एक्टिव मेंबर हो सकता है। जब तक आज़ादी नहीं होगा तब तक आप अच्छे से फ्लेक्सिबल होकर के काम नहीं कर सकते। यानी बिजनेस में आपको आज़ादी चाहिए ही चाहिए। जहाँ टर्म ऑफ कंडीशन लग गया ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको वहाँ इनकम आएगा कम से कम। यानी टर्म कंडीशन ऐसा हो कि लगभग लोग फुलफिल कर ले, रेशियो अच्छा निकले। ऐसा भी ना हो टर्म कंडीशन कि सेलेक्टेड लोग उसमें आए। अगर सेलेक्टेड लोग उसमें आते हैं तो समझिए कि आपको इनकम भी सेलेक्टेड ही आना है। तो ऐसा काम करें जहाँ पे लोगों का काफ़ी तादाद में लोग जुड़ सके। तो इस बात पे आप खासा ध्यान दीजिएगा। अब ज्वाइनिंग अमाउंट में बेहतर कितना का होता है या रेशियो कितना का ज़्यादा निकलता है वो भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आपकी एक्टिवेशन ऑन चॉइस प्रोडक्ट से हो रही है और 500 से 1000 के बीच में अगर आपकी आईडी एक्टिव हो रही है, जिस भी कंपनी में ये सिस्टम है उस कंपनी में आप रन कर जाएंगे और आप एक अच्छा लीडर बन के पैसा कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही ये ज्वाइनिंग आपको 2000, 5000, 10000, 20000 का होने लगेगा आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। यानी ज्वाइनिंग अमाउंट आपको 500 से 1000 के बीच वाली ही कंपनी का आप चुनाव करें। इसमें आपको बता दिया अब ज्वाइनिंग अमाउंट। अब आगे आते हैं बिजनेस प्लान के डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो बेसिक चीज़ें थी। अब आपको पैसे कंपनी कैसे देती है, तो बिजनेस प्लान में आप देखेंगे कि हमारा जो पे आउट बन रहा है, जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पैसा, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है पेमेंट का, वो कैसे कर रहा है, कितने कम टर्म ऑफ कंडीशन पे कर रहा है, इजीली कर रहा है। तमाम ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मिलेगा जहाँ पे आपको कागज पर लोग 10 मिनट में करोड़पति और अरबपति बना देंगे, लेकिन वो सिर्फ कागज पर ही बना सकते हैं। रियल में, वास्तविकता में अगर उसमें आप जाएंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इतने टर्म कंडीशन होते हैं, इतने पेच होते हैं कि उस पेच को अक्सर लोग आपको नहीं बताते हैं। और ये लगभग 80% नेटवर्कर लोग ये चीज़ को गलत करते हैं। हम कहते हैं कि जो भी प्लान है सच्चाई लोगों को बताइए, ताकि वही माइंडसेट के साथ वो मार्केट में लोगों को प्लान बताए और काम करे। लगभग लोग उस कमियां को छुपा लेते हैं। कल होकर के जब पता चल जाता है तो उनके टीम के लीडर लोग छोड़ करके चले जाते हैं। तो इसमें कंपनी की भी बदनामी होती है और उस लीडर की भी खासा बदनामी होती है। यानी कभी भी शॉर्ट गेम करना आप नहीं सीखें। अगर शॉर्ट गेम कीजिएगा जीवन में कभी आप बड़ा गेम नहीं बजा पाइएगा, ये ध्यान रखिएगा बात को। तो सबसे पहला आप प्लान को गंभीरता से सीखें और सिखाएं। खुद भी प्लान को गंभीरता से समझते हुए उसकी गहराई तक जाइए और एक एक पॉइंट पे चर्चा कीजिए। 1 दिन में ना समझे, 2 दिन में समझिए, 3 दिन में समझिए, 4 दिन में समझिए। जब तक आप पूरी तरीक़ा से बारीकी से समझ नहीं जाइए तब तक आप बिजनेस में साइन अप मत कीजिए। जो पॉइंट पे क्वेश्चन होता है उस पॉइंट पे पूछिए। अगर उनको नहीं आता है तो उनके अपलाइन से पूछवाइए, उनको भी नहीं आता तो उनके अपलाइन से पूछिए। जब तक आपको संतुष्टजनक जवाब नहीं मिल जाता है, आप उससे संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, कभी भी आप बिजनेस साइन अप मत कीजिए। चूँकि जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, लोगों को सिखा नहीं पाएंगे। जब सिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं तो इनकम कहाँ से कमाएंगे। तो ऐसी चीज़ें पे आप खासा ध्यान दीजिएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन में अब मैं बहुत छोटा सा चीज़ आपको हम बताना चाहता हूँ। अब ज़्यादा कुछ रहा नहीं, 5 स्टेप आपको हम क्लियर ही कर दिए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये देखिएगा
कि कंपनी हमको कितना पे आउट दे रहा है, यानी हम कंपनी को कितना बिजनेस दिए और कंपनी हमको बिजनेस का कितना परसेंट हमको दिए। मान लेते हैं कि हमने कंपनी को 10,000 रुपया दिया, हम दिए या हमारे टीम बिजनेस करके दिए, टीम हम बिल्डअप किए। 10,000 में कंपनी कहती है कि हम आपको इतना एक सर्टन अमाउंट देंगे या इतना परसेंटेज देंगे या जो भी देंगे। आप एक प्लान में देख लीजिए कि 10,000 में 500 दे रहा है, 2,000 दे रहा है, 100 रुपया दे रहा है, 50 रुपया दे रहा है, और वो कितने टर्म ऑफ कंडीशन के साथ दे रहा है। सबसे पहला इस चीज़ पर ही गौर करें कि कितने टर्म ऑफ कंडीशन पे दे रहा है। ऐसा नहीं कि वो 10,000 वाला कंडीशन इतना कठिन हो कि आप पहुंच तो जाएंगे लेकिन वहां से इनकम ही नहीं ले पाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कोई कह दिया कि 10,000 रुपये आपको हम 30% बांट रहे हैं, 20% बांट रहे हैं, या फिक्स अमाउंट 10,000 रुपये हम आपको 1,000 दे रहे हैं, लेकिन वो 10,000 आपको एक झटके में करने हैं, एक महीने में करने हैं, 5 दिन में करने हैं, तब आपको मिलेंगे कि क्या मिलेंगे ये ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 रुपये कंपनी बांट रही है 1,000 और वो आप 1 महीना में नहीं पूरा कर सके, पूरा करें आप 2 महीना में, 3 महीना में। बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो अगर आप नहीं पूरा करेंगे तो अगले महीना फिर वो बिजनेस हो जाता है 0। तो जब 0 हो जाएगा तो फिर आपको जोर लगाना पड़ेगा 10,000 के लिए। यानी आपने कंपनी को पैसा दे दिया, आपके टीम कंपनी को पैसा दे दिया, बिजनेस भी दे दिया, आपका एक बिजनेस क्या हुआ 0। यानी कंपनी वहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेच दिया, आपको कुछ नहीं दिया। तो ऐसी कंपनी से भी खासा बचे, क्योंकि टर्म ऑफ कंडीशन में आप उलझ करके रह जाएंगे, कभी बड़ा इनकम की तरफ नहीं जाएंगे। और आपके जो भी साथी संगति होंगे अपलाइन में वो कहेंगे करते जाइए, टीम बड़ा होगा तो होगा, टीम बड़ा होगा तो होगा। टीम बड़ा ही नहीं जल्दी होगा, क्योंकि आपके नीचे वाला भी तो यही करेगा, उसको भी नहीं सलाह पकड़ाएगा, छोड़ करके कल चला जाएगा। तो कभी भी इस चीज़ पर आप समझौता ना करें और विशेष रूप से इस पर आप ध्यान देने का काम करेंगे, तभी आप सर्वाइव करेंगे, वरना सर्वाइव नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि बहुत सा कंपनी में यही परेशानी होती है कि आपको तमाम तरह के लेग खोलने पड़ते हैं, 5 लेग, 7 लेग, 16 लेग, खोलते रहिए, मेंटेन करते रहिए। आप वहाँ पे क्या होते हैं कि मेंटेन करते करते परेशान हो जाते हैं और लगभग लोग वहाँ पे इनकम नहीं कर पाते हैं। 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल लोग उसको ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी उनका टीम जो है वो उतना इनकम उनको नहीं दे पाता है। चूँकि लोग भी उनके पास हैं, रिपर्चेज भी कर रहे हैं, टीम भी चल रही है, लेकिन वो धीरे धीरे उनका जो लेवल बढ़ गया तो उसके नीचे जो बिजनेस आना चाहिए वो बिजनेस उनका मेंटेन नहीं हो पाता है। मेंटेन नहीं होता है तो आपका सरताज तो मिल गया, यानी आपको वहाँ ओहदा मिल गया, लेकिन उसके हिसाब से पे आउट नहीं आया। यानी सिंपल समझ लीजिए, बिजनेस का फॉर्मूला है, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, हम मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप जो अपना समय दे रहे हैं, आप जो अपना बिजनेस दे रहे हैं कंपनी को, आप अपने से दे रहे हैं, आपके टीम से जा रहा है, उस बिजनेस का पूरी इनकम हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर पूरी इनकम नहीं मिल रहा है तो आप इतना कठिनाई का सामना करेंगे कि अंत में थक हार कर बिजनेस को छोड़ देंगे और MLM को कोसना शुरू कर देंगे। जबकि मैं ये आपको बता देता हूँ कि MLM से बढ़िया कोई आपको बिजनेस नहीं है। बगैर आपको इन्वेस्टमेंट के, बगैर सिक्योरिटी मनी के और बगैर कोई रिस्क उठाए हुए आपको करोड़पति बनाने वाला कोई बिजनेस नहीं है। अगर है तो मल्टी लेवल मार्केटिंग ही आपको करोड़पति बना सकता है। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बेहतर कंपनी का चुनाव करना चाह रहे हैं, बेहतर इनकम कमाना चाह रहे हैं, बेहतर कंपनी की तलाश है, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें और हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं और अच्छा इनकम आप कर सकते हैं। यही सारी बातों के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपसे। और आज से आप जो है कभी भी बिजनेस का चुनाव करेंगे तो इस चीज़ पे खासा ध्यान देंगे। तो इसी के साथ आज लेते हैं विदाई, आपसे इजाज़त दीजिए और
फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़ने के लिए, बेहतर प्लान करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।